कौन जा रहा वापसी? ये जो अफवाह चला रहे हैं, ये अफवाहें चल रही है। सरकार और किसान संगठनों को एमएसपी पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं फिर राजनीति से प्रेरित है कि नई 6 मांग कर दिया तो उनको घर जाना चाहिए। सही बात है, उनकी नज़र में तो किसानों के हितैषी जो है सिर्फ वाड्रा साहब है। और ये देखिए आप, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप सीधे देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, यानी कि मिर्जापुर गांव से मैं आपके साथ हूं। यहां पर भी हम लोगों से बात करेंगे, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में रहता है और मैं मिर्जापुर गांव में मौजूद हूं। यहां पर लोगों से बात करके हम जानेंगे, क्योंकि किसान की जो आजीविका है वो यहाँ पर किसानी से चलती है, खेती से चलती है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई किसान ऐसे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वापस लौट कर जाना चाहते हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो हम जारी रखेंगे, क्योंकि अब जो लड़ाई कृषि कानूनों की थी वो अब एमएसपी पर आकर टिक गई। आपको बता दें कि जो 3 कृषि कानून थे वो कल सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए थे। रिपील, वापसी कानून जो है उनको रिपील कर दिया गया और देखिए अब वो वापस हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति की तरफ से मोहर लगना बाकी है, लेकिन राकेश टिकैत जो हर दिन नया बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, किसानों को भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो वापस भी जाना चाहता है। पंजाब के किसान जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि सोचेंगे। कल जो आपात बैठक बुलाई गई है उसमें ये रणनीति तय की जाएगी, उसमें विचार किया जाएगा कि क्या वापस जाया जाए। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो आंदोलन है वो खुद ही 2 धड़ों में बढ़ चुका है। सवाल ये उठता है कि जो राकेश टिकैत हैं वो यहाँ पर रूठे हुए फूफा क्यों बने हुए हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके से समाधान निकालने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और इसी लगातार ये सवाल उठा है कि अगर राकेश टिकैत इसी तरीके से जिद करते रहेंगे तो कैसे ये आंदोलन खत्म होगा, कैसे आम लोग जो है उनकी जिंदगी रोजमर्रा की ढर्रे पर चलेगी। इसी पर करेंगे प्रहार, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, संसद से निकले कृषि कानून के समाधान ने आंदोलन जीवियों को परेशान कर दिया है। आंदोलन की आड़ में हो रहे कारोबार खत्म होने का डर सताने लगा है। इस डर के पीछे की वजह किसानों के एक तबके का बदला तेवर है, जो अब आंदोलन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं। खबर है कि पंजाब के किसान घर वापसी की तैयारी करने में जुट गए हैं, जिसको लेकर कल एक अहम बैठक होने वाली है। हमारी जो भी राय आती है हम एक बार बनाते हैं, उसके बाद वो राय एसके में रखते हैं, उसमें से पास होती है। इसीलिए वो राय बना ली है और 1 तारीख में एसकेएम में रखेंगे, उसके बाद वो पास की जाएगी। क्या राय बताएगी? ये एसकेएम की मीटिंग में बताएंगे। कल होने वाली बैठक ने आंदोलन को लेकर सियासत करने वालों की नींद उड़ा दी है। खुद को किसानों का नेता बताने वाले राकेश टिकैत एमएसपी की मांग को लेकर किसानों को नए सिरे से भड़काने में जुट गए हैं। कौन जा रहा वापसी? ये जो अफवाह चला रहे हैं, ये अफवाहें चल रही है। कल संयुक्त किसान मोर्चा के 42 लोगों की कमेटी की आपात बैठक होने वाली है। ये बैठक पहले 4 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अचानक बैठक की तारीख बदल दी गई। ये माना जा रहा है कि कल होने वाली इस बैठक में आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आंदोलन को जारी रखने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। मुकदमे वापसी एमएसपी से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा, न यहाँ से मोर्चे खाली हो रहे हैं। ये अफवाह शनिवार तक चलेगी। रणनीति है हमारी, 4 तारीख में एसकेएम की मीटिंग है और 4 तारीख में आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा हम तैयार करके बता देंगे। राकेश टिकैत जी ने किसानों का बड़ा नुकसान किया है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बड़ा नुकसान किसानों को किया है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। हमने देखा कि पहले दिन ही लोकसभा और राज्यसभा से 3 कृषि विधेयकों को वापस लेने की कार्रवाई तुरंत की गई और उसके बावजूद इस तरह की बातें करना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आंदोलन में शामिल 32 संगठन प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं, जिसमें ज्यादातर पंजाब के किसान संगठन शामिल हैं। दरअसल किसान आंदोलन में करीब 70 किसान संगठन हैं। इसमें 40 संगठन अकेले पंजाब से हैं। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान पंजाब से हैं, जबकि सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के 50% से ज्यादा किसान हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस चल रहे आंदोलन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पंजाब की ही है। ऐसे में पंजाब के किसानों के बदले तेवर ने आंदोलन जीवियों की परेशानी बढ़ा दी है।
उनकी अभी तक मांग क्या थी कि जिस दिन ये तीनों कानून वापस हो जाएगा उस दिन किसान घर जाएगा। अब अगर इसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं फिर राजनीति से प्रेरित है कि नई 6 मांग कर दिया। आखिर ये भारत का लोकसभा या राज्यसभा, भारत का सदन, ये देश के 135 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित हुई चुनी हुई सरकार है, उनको घर जाना चाहिए। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कल होने वाली बैठक पर, जिसमें ज्यादातर वो लोग शामिल होने वाले हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। सवाल है कि टिकैत जिस मांग को लेकर किसानों को भड़का रहे थे वो तो पूरी हो चुकी है। तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। फिर आंदोलन खत्म करने का ऐलान क्यों नहीं किया गया? 6 नई मांगे अचानक कहां से सामने आ गई? क्या राकेश टिकैत आंदोलन की आड़ में कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं जिसकी वजह से आंदोलन को खत्म ही नहीं करना चाहते? किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, हर रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। राकेश टिकैत पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है क्योंकि किसानों से मुलाकात कम कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कम कर रहे हैं, अपने ख्वाबों की बात ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है, हम उनसे आपको तारुफ करा देते हैं। अनिला सिंह स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, फार्मर लीडर हैं, और साथ ही साथ चौधरी सवित मलिक हमारे साथ जुड़ गए, नेशनल प्रेसिडेंट है किसान यूनियन के, और दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे 2 सहयोगी भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं जो वहां का हाल बताएंगे। हमारे साथ अंजू जुड़ी हुई है सिंगू बॉर्डर से, और अखिलेश गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर, क्योंकि हॉटस्पॉट सिंगू बॉर्डर बना हुआ था, लगातार हर चीजें वहीं से हो रही थी। अंजू के पास जाना चाहेंगे। अंजू, वहां पर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे हम, वहां के किसानों का क्या कहना है? अंजू। जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और आपको मैं एक बार यहां का नज़ारा दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, यहां सिंगू बॉर्डर पर वो तमाम किसान मौजूद हैं जो पिछले 1 साल से यहां बॉर्डर पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 360 व्यू हम आपको एक बार दिखा रहे हैं। यहां इन्हीं टेंटों में ये लोग रह रहे थे साल भर से। अब सरकार ने इनकी बात मान ली है, जो कृषि कानून बिल था उसको वापस ले लिया है। ऐसे में 32 जत्थेबंदियों की जो मीटिंग है वो भी लगातार चल रही है। आज भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है कि किसानों को वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हुए किसान भाइयों से भी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सरकार ने आप लोगों की बात मानी, ये बिल वापस ले लिया, अब आपको लगता है कि वापस जाना चाहिए? क्या आप लोगों की सोच है? हाँ, जाएंगे, हमने वापस तो जाना ही है। 15 महीने हो गए हम सड़कों पर रोड रहे हैं। एक बात ज़रूर है कि हम प्रेशर अपना बनाए रखेंगे और जो भी सरकार कर रही है, हमारे जो भाई 700 के करीब इस संसार से जा चुके हैं, हम उनके लिए भी इंसाफ लेना है और ऐसी और भी बातें हैं उनके लिए हम अपना प्रेशर बनाए रखेंगे और ये ऐसे साडा चलता रहेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से सरकार ने बात मानी है, आप लोगों की अब क्या राय बन रही है? क्योंकि लगातार 32 जत्थेबंदियों की बैठक भी हो रही है। देखिए, 3 काले कानून जो ये किसान के प्रेशर के तरफ से वापस लिए हैं, और भी मांगे हैं, जैसे हरियाणा में केस दर्ज हुए हैं, यूपी में हैं, पंजाब में हैं, और जो शहीद हुए हैं उनके के लिए मुआवजा जहाँ कुछ भी, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। सरकार कल मान ले, असि कल ही चले जाएंगे। अब मतलब ये सरकार मान ले तो कल ही चले जाएंगे। सरकार का रुख तो नरम है आप लोगों के प्रति, सरकार का रुख तो नरम हो रहा है। ਨਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਰਮ होया। पहले तो प्रेशर बना, तमाम लोगों पे प्रेशर बना। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ और भी किसान हैं, कुछ और किसानों से भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बिल्कुल अंजू, हम देख रहे हैं कि किसान वहां पर क्या कह रहे हैं। अंजू, आपके पास वापस लौटेंगे। अखिलेश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश राय के पास पहले गाजीपुर बॉर्डर का भी हाल जान लेते हैं। अखिलेश राय, वहां पर लोगों का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है जो वहां पर बैठे हुए हैं? क्योंकि कल तो दंगल भी चल रहा था, हमने देखा था। वहां पर लोगों का क्या कहना है कि क्या वो यहाँ से जाएंगे, यानी कि किसान है वो क्या वहां से वाकई बॉर्डर खाली करने वाले हैं या क्या रहने वाला है? अखिलेश।
देखिए ये सिंघू और टीकरी बॉर्डर से अलग का नज़ारा यहाँ पे है। हम दिखाते हैं आपको कि ये बहुत लंबी जो टेंट लगे हुए हैं, ये संख्या में भले ही ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन किसान यहाँ बहुत कम संख्या में है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत का दबदबा चलता है। और राकेश टिकैत की असल परेशानी ये है कि किसान, हमने लगातार दिखाया है रिपब्लिक के दर्शकों को कि किसान या तो खेत में है या जो बॉर्डर पे है उसमें अधिकांश ये चाहते हैं कि अब उनकी मांगे 3 मान ली गई हैं, वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तस्वीर वहां की भी, गाजीपुर बॉर्डर की भी देख पा रहे हैं। अखिलेश, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में। सबसे पहले चौधरी सवत मलिक, आपके पास जाना चाहेंगे, क्या वजह है कि इस आंदोलन को लगातार धार दी जा रही है? हम लोग 12 महीने के अंदर हैं, महीने से ज्यादा हो गया आंदोलन चल रहा है पंजाब से। और हमारी जो मुख्य मांगे थी, जब सबसे पहली बात हुई पंजाब के अंदर, उसमें सचिव स्तर के आदमी पहुंचे थे दिल्ली सरकार के, तो उसमें मेन मुद्दा एमएसपी भी था। जो 4 मांगे थी, उन 4 मांगों को लेकर आंदोलन था। तो हमारी अभी तक 1 मांग मांगी गई है और 3 मांग ऐसी है जिन पर 2 तो सरकार पहले भी कह चुकी है कि हम इनको मान चुके हैं, लेकिन कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब 7-8 दौर की बातचीत हुई थी, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता करी थी और 7-8 दौर नहीं, 1 सेकंड सर, 7-8 दौर नहीं, 11 दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। 1 सेकंड, ठीक है, 7-8 दौर नहीं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। 12वीं दौर की बातचीत का यहाँ पर इंतजार लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। राकेश टिकैत जरा भी समाधान निकालने के तैयार नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। बाबा, यहाँ पर राकेश टिकैत जो है वो आंदोलन को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया गया है। ऐसा है, ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं राकेश टिकैत। ये पैसे के चक्कर में घूम रहे हैं। जो असली किसान है वो धरना देने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बार बार कहते हैं राकेश टिकैत कि बिल तो वापस ले लिया है, जो हमारे केस वापस लिए जाएं और जो 700 किसान मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। ठीक है, सरकार मुआवजा तो दे देगी, लेकिन राकेश टिकैत ने जो देश के तिरंगे का अपमान किया है उसके भरपाई लोग कैसे करेंगे? ये हम इससे जवाब चाहते हैं। देश के संविधान को ठेस पहुँचाइए। देश के गौरव का अपमान किया इन लोगों ने। ये सब पैसे के दलाल हैं, पैसे की खोज में रहते हैं। हम विधानसभा क्षेत्र मिर्जापुर जेवर के मिर्जापुर गांव से बोल रहे हैं। यहाँ का जो असली किसान है वो धरना देने के लिए तैयार नहीं है। अभी पीछे की 15 तारीख में पानीपत में आंखों से देख करके आया था। जो धरने पर लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो 80, 90 और 95 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जो जवान असली किसान मौके पर कोई नहीं है। ये सब पैसे के दलाल बैठे हैं। और जो विपक्ष है ये बदनाम करने के लिए पार्टी को, सब पैसे के खोज में इन लोगों को दुख लग रहा है। मोदी सरकार ने देश के अंदर न जात पात की राजनीति की है, न भेदभाव की है, और देश को बहुत आगे पहुंचाया है और सम्मान दिया है। इसलिए तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर यानी कि 80 और 90 साल के बुजुर्ग जो है वो उनको वहाँ पे बैठा रखा है। जो असली किसान है वो चले गए हैं। देखिए, असली किसान आपके सामने है। अभी असली किसान के पास टाइम इतना है कहाँ? किसान है, ये बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा हैं। देखिए, किसान तो ये हैं, वो किसान थोड़ी हैं। वो तो उपद्रवी और देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं। अन्य किसान के पास इतना टाइम है कहाँ जो इतना धरना दे दे, इतना समय दे दे। किसान तो अपना खेती करता है। और ठीक है, यहाँ पर राकेश टिकैत को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? राकेश टिकैत को मेरा सीधा जवाब है। राकेश टिकैत सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करनी चाह रहे हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं वो, 2 बार जमानत जब्त हुई है। अगर वो सच में किसानों को इतने बड़े हितैषी हैं, जहाँ से उनका मन करे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अब भी जमानत जब्त होगी। उन्होंने शर्म आनी चाहिए। मीडिया कर्मियों के साथ में बदतमीजी करते थे ये लोग वहाँ पे जो कह रहे शहीद का दर्जा किसने दे दिया? उनका शहीद का दर्जा सैनिक को मिलता है। वो शहीद कहाँ से हो गए? वो लोग इन्होंने मारे थे, वहाँ बलात्कार हुए थे, उल्टे सीधे काम करते थे। इन्होंने बदनाम करा देश को। ठीक है, सुन रहे हैं दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर, आप सुन रहे हैं यहाँ पर लोगों की क्या आवाज है और क्या राकेश टिकैत को यहाँ पर संदेश देना चाह रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या कहेंगे आप इस समय? दुष्यंत नागर, देखिए, लोगों के अपने अपने मत हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपना मत रखता है। इनका भी अपना मत है, इनके मत का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो 303 लोकसभा के सदस्यों के साथ संसद में बैठते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री
किसानों का बोलिए। हाँ तो ये किसान, अरे तो मैंने मना कहाँ किया? किसान है तो ये किसान ही है, मैंने तो मना नहीं कहा, मैंने तो इन्हें उद्योगपति नहीं कहा, फार्मर्स है, हमारे रेस्पेक्टेड फार्मर्स है। देखिए जो 303 लोकसभा के समर्थन के साथ भारत की संसद में बैठे हैं, देश को नेतृत्व दे रहे हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने क्षमा मांग ली, हमने उनको धन्यवाद ज्ञापित कर दिया, सही और गलत का फैसला देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने अगर किन्हीं बिलों को वापस लिया है और देश से क्षमा मांगी है तो ये बहुत है। अब आप इसको खींचे जा रहे हैं तो कोई इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। देश की शांति के लिए, तरक्की के लिए बात को आगे बढ़ाइए, जो छोटी मोटी शिकायतें हैं उनको दूर कराइए और किसान, जवान, नेता, मीडिया सब भारत के विकास में लगे। अच्छी बात ये है, इस ओर हमें बढ़ना चाहिए। मेरा ये कहना है। जवाब दीजिए। हाँ, एक सेकेंड, एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये आंदोलन जारी रहना चाहिए? फिर अनिला सिंह जी के पास जाऊंगी। आंदोलन जारी रहना चाहिए, हाँ या ना? देखिए 40 किसान संगठन हैं, वो डेमोक्रेटिकली तरीके से तय करेंगे, हाँ या ना? चर्चा होगी, हाँ या ना? जारी रहना चाहिए या नहीं? अगर वो संतुष्ट हैं, हाँ या ना सर? हाँ या ना? बिल्कुल, जब तक सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। देखिए आप सुनिए तो सही, ठीक है, यानी कि जारी रहना चाहिए, अनिला सिंह जी के पास मैं जाऊंगी। एक सेकंड, अनिला सिंह जी मुझे ये बताइए, जिस तरीके से दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि छोटी मोटी बातें हैं, क्या ये छोटी छोटी बातें हैं? आम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, हिंसा इतनी हुई है, सिंघू बॉर्डर पे क्या हुआ था सब जानते, क्या ये छोटी बातें हैं? देखिए इनको तो छोटी बातें लगती है ना, जितने भी किसान नेता हैं, ठीक है, मैं आम किसान की बात नहीं कर रही हूँ। किसान नेता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आंदोलन जो है वो समाप्ति की राह पर चले, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, मतलब चाहे वो लिखित रूप में साइन ना हो पर एक अंडरस्टैंडिंग साइंड है इनकी। और जो लोग इनके स्पॉन्सर्स है वो इतनी आसानी से इनको उठने कैसे देंगे? जब किसी चीज का ठेका लेकर कोई बैठता है तो इतनी आसानी से उठ कैसे सकता है? आम किसान परेशान हो रहा है तो होता है, आम किसान आपके साथ भी हैं। आम किसान, अभी आप शुरू में जो प्रोमो चला रहे थे वहां पर भी जो बॉर्डर्स पे बैठे वो भी कह रहे हैं अब हम घर जाना चाहते हैं, 1 साल से हम बैठे हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर। पर किसान नेता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यहाँ से उठ जाए। ठीक है, मैं सीधे सीधे एक ही सवाल पूछती हूँ कि जो शहादत की बात करते हैं, बिल्कुल देखिए ये 1 साल का लंबा एजिटेशन चला है और एक भी किसान नेता को कुछ भी नहीं हुआ। पिंक ऑफ हेल्थ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में पूरा भाषणबाजी चल रही होती है, हवाई जहाज में यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग होकर खूब इन लोगों की पंचायतें चल रही होती हैं। आम किसान के विषय में नहीं सोचते। आम किसान के विषय में देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उन्होंने बहुत ही हमली दिखाते हुए उन्होंने लोगों को नहीं समझा पाया। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे, जो ये आंदोलन चल रहा है क्या इसी तरीके से चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, गलत चल रहा है। असली किसान तो यहाँ बैठे हैं, वो तो दलाल है, लोग किसान थोड़े ही हैं। किसान तो ये हैं जो यहाँ बैठे हैं। नहीं किसी किसान पे इतना काम छोड़ रहा है, 11 महीने कौन काम छोड़ देगा? अपने किसान अपने खेत में काम करे। ये देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, 11 महीने तक कौन अपना काम छोड़ देगा, यानी कि वो जो बैठे हुए हैं वो असली किसान नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये बात है, असली किसान कोई नहीं है वहाँ, नेता ये दलाल है सब। और यही है जी, मैं इतना ही कहना हूँ। ठीक है, यानी कि आंदोलन जो है राकेश शिकायत कह रहे हैं, उनको क्या आपको जवाब देना है? क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी वो फिर से दोहराया जाएगा। वो अपने घर चले जाए, जो घर को कह रहे हैं उन्होंने 3 वो मांगे, वो उनकी मिल गई, वे तीनों अपने घर जाओ। हाँ, उनके पास ये इनसे बात करते हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर। मैडम, मैं ये कहना है कि ये जो सम्मानित लोग डिबेट पर बैठे हैं वो जरा ज़मीन पर उतर कर देखें ज़मीनी हकीकत क्या है। ये जो टिकैत साहब हैं, ये पहले से ही राजनीतिक आंदोलन चल रहा है इनका, और राजनीति से हर तरह से प्रेरित है, सभी जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। और ये सिर्फ केवल इनका मकसद यही है कि बीजेपी भाजपा को ही उतारना है, इनका और कोई मकसद नहीं है। इनको जो फंडिंग हो रही है, ये अन्य पार्टियों से जो फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, केवल मात्र बीजेपी को ही उतारना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तन मन और धन से हम बीजेपी के साथ हैं, साथ रहेंगे। योगी जी, मोदी जी जब तक हैं और भाजपा जब तक है, हमारा हिंदुस्तान तब तक है।
ये कहना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, आइए मैं इनसे पूछ लेती हूँ एक बार। आप क्या कहेंगे कि इस बात पे मैं जरूर रिएक्शन लेना जरूरी है कि 26 जनवरी पे जो हुआ था, ये धमकी दी है राकेश टिकैत ने कि वो फिर से दोहराई जाएगी। देखो, पहले मैं बता दूं आपको, जिस तरीका से राकेश टिकैत धमकी देते हैं ना, देश है, कोई उसका घर का परिवार का मसला नहीं है। जो उसने धमकी दे दी 26 तारीख को हम ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है, ऐसे लोगों को सख्ती से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पहले अमित शाह जी से निवेदन है, इसकी संपत्ति की जांच करा लें। पहले क्या था, आज क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता रहता है। और किसान भी खड़े हैं, किसान है, ट्रैक्टर खड़े हैं, ट्रॉली खड़ी है, वो चलेगा फॉर्च्यूनर में, उसमें जमीन स्तर पर आपने देखा ना, मीडिया देख रही है। और इनके साथ में इनके राकेश टिकैत के पुराने साथी बैठे हैं, क्या नाम है इनका, वो बता देंगे, उन्होंने काफी दिन के साथ काम करा है। ये खाली फंडिंग चल रही है, फंडिंग तो इनका एजेंडा बंद हो जाएगा। कल ही तुम आंदोलन खत्म करो, एजेंडा बंद। और राकेश टिकैत कान खोल के सुन ले, आएंगे तो योगी ही, कान खोल सुन ले, आएंगे तो योगी ही, कहीं नहीं जाने वाले। और 2022 में योगी आ रहे हैं, फिर मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि देश को खाली टमाटर, प्याज, पेट्रोल, डीजल की वोट नहीं जाती, देश की अखंडता के लिए और देश के सम्मान के लिए वोट दी जाती है। आप कुछ कहें? चलिए ठीक है, आप। पहली बार तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने यहाँ तक कष्ट किया, हमारे गांव मिर्जापुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, थाना रावपुरा। मैं किसानों के बेस में बोलना चाहता हूं, ये जो दुकान खोले बैठे हैं किसानों के ऊपर, दुकान खोल रखी है, जैसे ये है राकेश टिकैत है और भी हैं, ये केवल किसानों को वोट में लेके अपना पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाते हैं, किसानों को बदनाम करते हैं। किसानों ये कितनी संपत्ति इन पे है, ये अरबों खरबों के मालिक बैठे हैं, लेकिन किसानों के पास कुछ नहीं। किसानों के नाम पे धब्बा है, ये किसान नहीं है, देश की संपत्ति, ये किसानों की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, रोडों को जाम करते हैं, आम जनता परेशान करते हैं लोग। ये केवल किसानों के नाम पे कलंक हैं, धब्बा हैं। ये कभी किसान की बात नहीं करते, किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचाते, केवल अपने पेट के लिए लड़ते हैं। ये अधिकारी के ढोर पास जाएंगे, अपनी जेब बनाएंगे, किसानों को न्याय कर देंगे, अपनी सिक्योरिटी रखेंगे, गाड़ी फॉर्च्यूनर में घूमेंगे। फॉर्च्यूनर कहाँ से आई इन लोगों पे? फॉर्च्यूनर में, स्कॉर्पियो में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। किसान तो ट्रैक्टर है, छोटी गाड़ी है, ये करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। ये दुकान खोले बैठे हैं हमारे किसानों के ऊपर। ये किसान नहीं है, ये हमारे ऊपर ठेकेदार हैं, दलाल हैं। ठीक है, आप क्या कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि राकेश टिकैत जी जो किसान बन रहे हैं, उन्हें हमारे साथ भेजो ना। हम रात को 11 बजे 12 बजे गाय ने बेचारे ने रखा रहे हैं, हमारे साथ रह के देखे ना एक रात, उसे पता लगेगी कि किसान क्या चीज है। 11 महीने में तो पशु भूखे ठीक है, हमारे किसान के पास। अगर जो हम अब हमारे पास इतना कहाँ टाइम है जो हम वहाँ जाके बैठेंगे कि सिद्धू बॉर्डर पे बैठ गए कि वहाँ बैठ गए। ठीक है, वो तो उन्होंने खरीद रखे हैं, किसी को 1000 रुपए रोज दे रहे हैं, किसी को 2000 रुपए रोज दे रहे हैं, वो दलाल है, दलाल। ठीक है, अगर जो हमें को 10,000 रुपए रोज दे तो भी नहीं जाएंगे अपने खेतन को छोड़ के। तो किसानों के नाम पे जो वहाँ अपने वो बना रहे हैं, दलाल बैठे हैं, अपनी जेब बना रहे हैं, किसी भी अधिकारी से मिलते हैं वो पैसे मिलते हैं। सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए जो 11 महीने से आज के बॉर्डर बंद कर रखे हैं, और जो लोग वहाँ के 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे जिनके बेरोजगारी हो गए हैं, नौकरी करने वाले थे, आज वो 20 किलोमीटर दूर कर घूम के जाना पाते। सरकार पैसे किसान नेता जो बैठे योगेंद्र यादव और जी फलाना ढिमका, इनकी संपत्ति जब्त कर उन लोगों की भरपाई करे जो बेचारे बेरोजगार हो गए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, उनकी भरपाई की जाए। जी हाँ, आइए हम इनसे बात करते हैं। पीछे भी कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं राकेश टिकैत जी से ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के किसानों का निर्णय लेने के लिए क्या 40 संगठन ही है? ये पूरा देश नहीं है, देश कहां गया? देश के किसानों के परिवार में आके देखिए कि उन्हें इसकी जरूरत है या नहीं है, या 40 संगठन ही इसका निर्णय लेंगे? इसका बात का निर्णय करिए। ये दोगली राजनीति नहीं करें, क्योंकि देश किसानों से है, राजनीति से नहीं है। इस देश के लिए सोचिए, देश को नरक में मत डालिए, इस देश के बारे में सोचिए। आपने कभी इस देश के बारे में सोचा होता तो पिछली बार 26 जनवरी के दिन जो आपने किया है वो बहुत ही दुखनीय है। इसके लिए आपको आगे चल के बहुत दंड देना, बहुत कब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब क्या करके देखिए आपको ये हिंदुस्तान आपको दिखा देगा कि आप वाकई ही किसान हैं या पार्टियों के दलाल हैं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर रोष और गुस्सा भी यहाँ पर देखा जा रहा है राकेश टिकैत के खिलाफ। जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार जिद पर अड़ गए हैं कि हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि एमएसपी की बात वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अपना एजेंडा साथ रहे हैं, ये भी नजर आ रहे हैं। आइए और लोगों से भी बात करते हैं, अगर कोई बात करना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। चलिए आइए।
ठीक है, बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ बताओ और खड़े होकर ये जो राकेश टिकैत जी धमकी दे रहे हैं 26 जनवरी वाली बात, अगर सरकार थोड़ा सा सारा असली किसान को दे तो सरकार अपने यहाँ बैठी रहे और जो असली किसान है वो धरने को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी हम लेते हैं। धरना खत्म कर देंगे। ऐलान कर रहे हैं बाबा, ऐलान कर रहे हैं, गुलाल ऐलान है, किसान ऐलान कर रहे हैं, 26 जनवरी के लिए बड़ा ऐलान कर रहे हैं। हाँ जी, हम 26 जनवरी की बात कहते हैं, हम 16 जनवरी को धरना खत्म कर देंगे वहाँ से जो असली किसान है। असली किसान अब सड़कों पे उतरेगा और उन दलालों को मार भगाएगा। असली किसान की एक खुली चेतावनी है, अब असली किसान अब सड़कों पे उतरेगा और उनको मार भगाएगा। असली किसान ये हैं जो आपके सामने, जैसे हमारे मीडिया बंधु असली किसान के बीच में रूबरू हो रहे हैं, वो दलाल नहीं है असली किसान। असली किसान यहाँ है गांव में, असली खेती गांव में, जिससे इस देश की जीविका चलती है, वो दलाल हैं। दलाल 11-11 महीनों से पड़े हुए हैं असली किसान के साथ। तो अब देखिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप असली किसान हमारे बाबा हैं, ये हैं असली किसान। दलाल असली किसान थोड़ी है, वो तो दलाली कर रहे हैं, वो फॉर्चूनर में घूम रहे हैं। असली किसान की सवारी ट्रैक्टर है। ठीक है, हाँ, बोलिए। ये किसान के नाम पे भेड़िए शिकार कर रहे हैं किसानों का, संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, देश की संपत्ति को हानि को पहुंचा रहे हैं। इनको क्या हक है देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने का? ये जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर लगातार लगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि यहीं पर असली किसान है और उस आंदोलन को असली किसान जो है वो खत्म कर देंगे। आइए और एक बार बाबा एक बार इस पर लगा दीजिए ताकि सब सुन ले। जय जवान, जय जवान, जय जवान। एक मिनट, आइए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए लगातार ये हो रहा है आंदोलन, 1 साल हो गया है। सारे रोजगार जो आसपास के गांव के हैं, क्योंकि जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसके आसपास के गांव के रोजगार ठप हो गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल बेतहाशा खर्च हो रहा है क्योंकि 2 मिनट के रास्ते पर 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म नहीं कर रहे। राकेश टिकैत, कितनी बार हिंसा हुई है? देखिए मैडम, केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी, इनको यानी कि पच नहीं रहा है और ये दलाल हैं और इनको दलाली करने को मिल नहीं रही, तो इसलिए ये उपद्रव कर रहे हैं ये। बिल्कुल, देखिए तो लगातार यहाँ पर गुस्सा और रोष जो है वो राकेश टिकैत के खिलाफ दिखाई दे रहा है। सवाल यही लगातार हम कर रहे हैं, हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि उनसे पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसान नेता जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सवाल जो है यहाँ पर सुन रहे होंगे वो भी कि क्या यहाँ असली किसान जो वो कह रहे हैं कि वो जो आंदोलन हो रहा है वो असली किसान जाके खत्म करवा देंगे, ये कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौधरी सवत मलिक, हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। चौधरी सवत जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बॉर्डर सील करके बैठे हुए वो असली किसान नहीं है, वो लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। असली किसान के हाथ में लगाम देके तो देखें, हम वो आंदोलन बंद करवा देंगे, इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बीजेपी की पंचायत खत्म होगी, वो तो बात कर ले हम लोग। ये बीजेपी की पंचायत करना आई हो कि हम लोगों को यहाँ बैठा लिया? कैसे डिबेट करती हो? अभी नवी आई हो 4 दिन से। ये बीजेपी की आप लोगों को ये नहीं पता कि देश को तोड़ा जाता है कि जोड़ा जाता है? आप किसान को लड़ाने का काम करोगी, गाँव में जाके उनको भड़काने का काम करोगी? ये लोग उठा देंगे क्या? अरे साल भर हो गए इनकी औकात भी गाँव से बाहर निकल गए, ये किसानों को वहां जाके धरने पर जाएंगे। तुम लोग देश में विद्रोह कराना चाहती हो? कैसे अंतर हो? तुम बर्बाद कर दोगे हमारे देश को, इनको भड़का रही हो गाँव में जाके। चलो यानी कि एक सेकेंड, आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं वो आप लोगों को बीजेपी का समर्थक बता रहे हैं। अब आपका क्या जवाब है? आप सुन लीजिए। क्या नाम इसका? जो हमारे पैनल पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के समर्थक है। सबित मलिक जी, आपसे निवेदन है, आप मुझे बता दो, किसानों की टोपी पहना के किसानों को संगठन का किसने दायित्व दे दिया पूरे देश की राजनीति करने की? तुम बताओ पहले, तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे मुखिया के पास क्या था? तुमने देश को बेच डाला है और बीजेपी के समर्थक है। कौन कह रहा है बीजेपी के समर्थक है? क्या बीजेपी में किसान नहीं है क्या? सबसे बड़ा एक संगठन बीजेपी, उसमें किसान नहीं है क्या? तुम चंद मुट्ठी भर किसान पूरे देश की ठेकेदारी लेके बैठे हो क्या? अब माइंड और लैंग्वेज सही से बात करोगे, सुनोगे नहीं तो जमीन पे तो बिल्कुल उखाड़ के फेंक दे जाओगे।
तुम कांग्रेस के एजेंट बने बैठे हो ना खाली। एक सेकंड सवित मलिक जी, आपकी बात मैं ही इन तक पहुंचा रही हूँ ना, मैं पहुंचाने के लिए हूँ, तो मैं बता रही हूँ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सवित मलिक, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं। मेरा कहना ये है, राकेश टिकैत की जन्मभूमि यूपी के अंदर है और किसान है, किसान ने जन्म लिया है, वो अब राजनीति यूपी में आके क्यों ना करें, उनको सबक सिखा दिया यूपी के अंदर ही, तो जल्द करो यूपी में आके, क्यों सलाह लिया बता करके, क्यों जाके सलाह ली दूसरे में, अब यूपी में आइए और ये धरना कीजिए तो आपको पता लगेगा। ठीक है, देखिए ये आप जवाब सुन रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो गेस्ट बैठे हुए हैं किसान नेता हैं, उनका सीधे सीधे कहना है कि देश को तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, आपको क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता कहाँ है? सर सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए, आपका सवाल मैंने उन तक पहुँचा दिया, आप जवाब तो सुनिए। बीजेपी के क्या प्रवक्ता है? ये तो खुद सब हम किसान आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसान हैं सब, किसान को ये मैटर है ये सब। ठीक है, देखिए सवित मलिक जी, आपका सवाल जो है ना इन लोगों से, वो मैं हूँ यहाँ पर पहुँचाने के लिए, उसका जवाब आप सुन लीजिए, क्योंकि लगातार आप सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर किसानों को बताया जा रहा है अंदर से, वो कह रहे हैं कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग। मैडम इनसे बढ़िया हम कम से कम अपने राष्ट्र धर्म के साथ हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र पर समर्पण रहते हैं, इनकी तरह हम दलाल नहीं हैं। ये पाकिस्तान के गुर्गे हैं, एक तरह से ये मान के चलें, हिंदू तालिबानी बताते हैं, हिंदू पाकिस्तानी बताते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं इनको, ये देश की संपत्ति की लूट और खसोट मचाने के लिए यही बैठे हैं। इनसे कहीं बेहतर हैं हम, इनसे जमीर भी बढ़िया रखते हैं हम हर तरह से, इनसे कहीं बेहतर है। ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आप भी देख रहे हैं, एक साल से पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हुई, कृषि कानून माफ कराने की बात हो रही थी, वापसी बिल भी पेश हो गया, उसको वापस भी ले लिया गया, बस राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। आपका क्या जवाब है? और इनको सवित मलिक को आप सुन ही रहे होंगे, इनको क्या जवाब है आपका? शिखा जी, समित भाई से मेरी अपील है, भाई मेरी सुन लेना, मैं 25 मिनट से बैठा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ। समित आप बीच में दो तीन बात बोलिए, इसको ये बताओ कि डिबेट कैसे होती है, गांव में पंचायत कर रही है, हम लोगों को यहाँ बैठा रखा है इसने, तो ये चलो कोई बात नहीं, ये लाली नहीं आई है, ये लाली नहीं आई है, सीख जाएगी, 2-4 दिन में समित सीख जाएगी। अपने घर की बालक है, अपने घर की बालक है, सीख जाएगी सब, बालक है अपने घर की बालक है, सीख जाएगी सब, कोई बड़ी। मेरा निवेदन यह है शिखा जी, मेरा निवेदन सबसे यह है, देखिए हम बहुत दिन से कह रहे हैं, इनका एजेंडा, राकेश जी का एजेंडा कुछ और है। आप इनकी 6 मांग नहीं, आप इनकी 60 मांग पूरी कर दो, ये और 62 बता देगा। इसे नहीं जाना है, इसे यहाँ बैठ के पेमेंट मिलता है, रोज ओटीपी आता है एटीएम पे, ये नंबर आता है रोज डेली बेसिस पे, संविदा कर्मी लगे हुए रोज हिस्सा आपको भी आता होगा, ये हिस्सा आपको भी आता होगा थोड़ा बहुत। ये जो है ओटीपी आता है, रोज नया भुनाते हैं, इसलिए वहां बैठे हैं। इन्हें पता नहीं है काहे पे बात करनी, कैसे बात करनी, किसान की समस्या से वाकिफ नहीं, क्योंकि बाई प्रोफेशन ये नेता है, ये किसान नहीं है। किसान होते तो ये जो सामने बैठे ना मिर्जापुर के, इनके कपड़े धोड़े नहीं है, ये मोटे मोटे नहीं हो रहे, ये साल भर से आंदोलन कर रहे, इनमें से एक कोई से नेता का 1 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। वीरेंद्र जी, 10 दिन आंदोलन करके देखो वजन कहाँ जाएंगे जी। ठीक है वीरेंद्र जी, एक बार यहाँ पर इन लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों का मत जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश चलाते हैं। क्योंकि देश में अधिकतर गांव है और गांव का किसान जो है वो किसानी करके, खेती करके इस देश को बहुत कुछ दे रहा है, इस देश को कह सकते पाल रहा है, पोस रहा है। इनका मत लेना बहुत जरूरी है। एक बार इनसे बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए लगातार ये आवाज उठ रही है, आप भी सुन रहे होंगे कि इस तरीके से देश को तोड़ने वाला यहाँ पर बताया जा रहा है आपको बीजेपी के प्रवक्ता, यानी कि जो इनके खिलाफ बोले, राकेश टिकैत के खिलाफ जो बोले वो ही बीजेपी के प्रवक्ता है। क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस करते हैं, सपा करते हैं, बसपा करते हैं? जो बीजेपी का आरोप हम पे लगा रहे हैं किसानों पे, अरे डायरेक्ट हमसे बात करें, आगे हमसे डायरेक्ट बात करें, हम बताएं कि हम किसान हैं कि आप किसान हो, आप किस गाड़ी में बैठे डोल रहे हो, आप पे कितनी संपत्ति है। अरे किसान पे तो शाम तक
काम से फुर्सत ही नहीं मिलती और इस शाम से रोटी चावल का भर्त नहीं होता। आप तो सालों साल तक रोड पे मौज ले रहे हो, दारू उड़ा रहे हो, वैसे गाड़ी घोड़ान से घूम रहे हो। क्या आप पे कहाँ संपत्ति आ रही है बताओ साहब, हमें हिसाब दो ना। 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं ये लोग। राकेश टिकैत हैं, उनके साथ हैं, तो वो किसान है क्या? किसान हमारे पास बुग्गी है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है। ये देखो, ये हमारे गाय हैं, भैंस हैं। आपको किसान किस तरीके से रहते हैं। और राकेश टिकैत जो है, राकेश टिकैत जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनका कहना है कि हम ऐसे रहते हैं। एक बार राकेश टिकैत यहाँ पर देखें, उनकी तरह हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, हम इनमें घूमते हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर इनकी तरफ से कही जा रही है। और देखिए ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने का राकेश डकैत जी ने ठेका ले रखा है। क्यों? उनके बाप की संपत्ति है वो। राकेश डकैत, हाँ, तो डकैती, वो चोर हैं, चोर हैं वो। डकैत के लिए डकैती कही जाएगा। गांव के जो बुजुर्ग हैं वो डकैती कहते हैं। देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने ठेका ले रखा है। कोई भी जो हमारी राकेश टिकैत के पास दादालाई 12 बीघे जमीन थी, जिसमें 200 बीघे जमीन की जोत में है, और 7 उसके मैरिजों में 3 पेट्रोल पंप पे। वो कहाँ से आए? कहाँ सर्विस की थी लोगों ने? कितना इनको फंड मिला था कहीं से? ये पैसा कहाँ से आया? ये सरकार के जेब में से आया, किसानों को लूटा गया, बहकाया गया, धोखा किया उनके साथ। ये मेरे साथी वो बोल रहे थे अभी कि घरों में बैठे हैं। देखिए, आप दिखाइए मेरे भाई, ये घर हैं। ये किसान अपने जंगल में बैठा हुआ आप दिखा रहे हैं उन्हें, वो घर में बोल रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि मेरे पीछे दिखाएं। बिल्कुल, ये देखिए इनका कहना है कि ये दिखाएं वो राकेश टिकैत को। और एक बार जय जवान जय किसान का नारा यहाँ से लगातार गूंज रहा है, वो सुन लें। और राकेश टिकैत तक ये आवाज पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ख्वाबों में, जिन ख्वाबों में वो रह रहे हैं, वो ख्वाब उनके पूरे नहीं होने वाले हैं। ये संदेश यहाँ से इन किसानों ने दे दिया है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु, अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।